आप नोटिस करो, स्टैंड अप के बाद यूट्यूब, टीवी, वेब सीरीज, हर जगह पे सेंसरशिप लाने की प्लान चल रही है ताकि गाली गलौज सिर्फ पार्लियामेंट में हो सके। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। कसम न खिलाओ महाराज। कसम, कसम शब्द आता है कसम, यानी काफ सीन मीम से, अरबी भाषा से आया है। मुबारक भी अरबी भाषा से आया है और कसम भी अरबी भाषा से आया है। ये भगवान क्या जुल्म है। और ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन बताते हैं कि कुरान में भी कसम का जिक्र 33 बार आता है। तो कसम ना खिलाओ, सौगंध खिला दो, शपथ दिलवा। अभी हाल में जो बजट आया है वो देश को इस लक्ष्य की प्राप्ति में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में और मदद करेगा। भारत का बाजार अक्टूबर 2024 के बाद से $1 ट्रिलियन घट गया है और चीन के बाजार का आकार 2 ट्रिलियन बढ़ गया। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। चीन डबल हो गया, भारत का बाजार सूख कर इकहरा हो गया। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पहले जरा मनीष कश्यप जी की बात सुने। आज भारत आगे बढ़ रहा है, जापान की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है, चाइना की स्थिति खराब हो रही है, रसिया का जो है इकोनॉमी डाउन हो रहा है, ब्रिटेन को हम लोग ओवरटेक कर चुके हैं, जर्मनी का जो है बहुत सारा कार मैन्युफैक्चरर जो है भारत में आके जो है कार मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, इटली हम लोगों से बहुत पीछे चला गया है, हम लोग अमेरिका और चीन को टक्कर देने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया हमसे पीछे है। और आप खान सर की ये बात सुने। भारत में अगर किसी का डायलिसिस हो रहा है तो उसकी मशीन जर्मनी से आई होगी, किसी का अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो मशीन जर्मनी से आई होगी, किसी का सीटी स्कैन हो रहा है तो मशीन जर्मनी से आई होगी, MRI हो रहा है तो मशीन जर्मनी से आ रही होगी। हमने क्या किया है, तो उस बेशर्मी की तरह उस पर 12% GST लगा दिया है। अब इन दोनों की बातों में टकराव तो है, अभी मुझे ये नहीं पता कि झूठ कौन बोल रहा है। आप खुद तय करो और कमेंट करो। नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। जूम करो। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए। समझ गया। अब आपके लिए नाविक पिंटू के 30 करोड़ कमाने का राज भी खोल देते हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अलग अलग घाटों से संगम तक जाने का किराया 75 से 160 रुपए तय किया था। एक नाव पर 2 चालकों के साथ अधिकतम 8 लोग ही बैठ सकते थे। महाकुंभ के दौरान कई दिन नावों का संचालन बंद भी था। अगर मान लिया जाए कि महरा की कुल 130 नावों ने रोजाना संगम के 8 चक्कर लगाए, हर बार अधिकतम 8 श्रद्धालु बैठे और सभी ने औसतन 100 रुपए किराया दिया, तो इस हिसाब से एक नाव से रोजाना 6400 रुपए की कमाई हुई। इस तरह 130 नाव से पूरे महाकुंभ के दौरान अधिकतम 3,74,40,000 रुपए की ही कमाई संभव है। ये गड़बड़ है बाबा। यानी सरकारी रेट पर 30 करोड़ की कमाई मुमकिन नहीं है। किस कैलकुलेशन के आधार पर सीएम योगी ने 30 करोड़ का आंकड़ा पेश किया? हमको कुछ नहीं पता, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। औरंगजेब जो है वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, बुत शिकन जो है वो इस्लाम का चरित्र है। पूरी दुनिया में इस्लाम ने किया है। सारे अफगानिस्तान के मंदिर तोड़ दिए, पाकिस्तान के अंदर मंदिर तोड़ दिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उन्होंने औरंगजेब की बात कर रहे हैं, औरंगजेब से ज्यादा नुकसान तो आज ये कर रहे हैं। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे, हम भी मान रहे हैं, इन्होंने सबके देखते हुए मस्जिद तोड़ी है। औरंगजेब था वो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही खतरनाक था, हिंदुओं के लिए एकदम से खतरनाक था। अगर इन्होंने सारे मंदिर तोड़वा दिए और ये क्रूर थे मंदिर पर आक्रमण करया करते, इस वक्त जब मुगल खत्म हुए 1857 में, हिंदुस्तान के मंदिरों के अकॉर्डिंग मस्जिदें 5% है। इस हिसाब से मंदिर तो 1% होने चाहिए थे, 99% तो मस्जिदें होनी चाहिए थी। अरे देवा। अब आप जहां देखते हो हर जगह जहां भी जाओगे हजारों साल पुराना मंदिर मिला, कहां से आ जाते हैं भाई ये मंदिर? ये गड़बड़ है बाबा। क्या मीडिया को पब्लिक में जाके ऐसा सवाल पूछना जरूरी है? मुसलमानों की दुकानें लगनी चाहिए होली में? नहीं लगनी चाहिए प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। हमारे धर्म के अंदर वो उनका इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए। हमारे हिसाब से हमारे जो हिंदू लोग हैं उनकी दुकानों से हमको सामान भी उन्हीं दुकानों से खरीदना चाहिए। मुसलमानों को पूरी तरह से बैन होना चाहिए। और जब यही सवाल मुसलमान खरीदारों से पूछा गया तो उनका भी जवाब सुन लीजिए। मुझे लगता है कि मुस्लिम भाई का नहीं है दुकान, है ना? अच्छा, आपको तो जब दुकान पे आए थे तो आपने ये सोचा भी नहीं, जहाँ जिसको पट रहा है वहाँ ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा मना नहीं किया गया किसी ने भी, नेता ने, ना मौलवी, ना मौलाना, किसी ने नहीं। ये हम लोग में ऐसे नहीं है भेदभाव, हम इससे नहीं लेंगे उससे नहीं लेंगे। दुकान वाले से पूछिए, हम तो वो भी नहीं पूछे उनसे कि आप हिंदू है या मुसलमान है, हम तो वो भी नहीं पूछ रहे हैं। हम तो सामान से मतलब रखना है, दुकान से कोई मतलब नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या खरीदा? कपड़े। दुकान देखी थी, किस दुकान से खरीदा? जी नहीं।
मतलब है कि पूरे रमजान के महीने में ईद की तैयारी तक आपकी पूरी खरीदारी हिंदू की दुकानें या मुसलमान की दुकानें इस आधार पे तो नहीं होगी। मुझे लगता है अगर ऐसी सवाल मीडिया के द्वारा पब्लिक से पूछा जाएगा, इन चीजों को देखकर लोगों के अंदर दूरियां और नफरत बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताओ। बेटा सबसे बढ़िया टाइम जो इस देश का आया है वो 2014 से आया। ऐसा तो नहीं, देश आजादी 2014 के बाद हुआ है एक अर्थों में। 100%। नहीं, मेरी उम्र 12 साल है, मैं 14 में पैदा हुआ इनके हिसाब से। ये कराट प्लेस नहीं था, 14 में बना, ये सब 14 में निर्माण हुआ है सारा। लाल किला 14 ना मोदी चचा ने बनवाया। अरे ताजमहल 14 में बना है मेरे भाई, देश ही आजाद 14 में हुआ। अरे हमका एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर भाजपा के 4 अच्छा काम बता दो आप। मुझे तो सारे अच्छे काम चार देखिए, आप मेरी बात समझिए। जो नौटंकी थी जो 70 साल चली वो 2014 में बंद हो गई। आपको और लोग तो कहते हैं उसके बाद ज्यादा चालू हो। गैस सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्ट अकाउंट में, गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है आपको? मिल रही है, मुझे मिल रही है। चाचा कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही बोले जा रहे हैं। सही बात बोलते हैं। 1200 रुपए की खाद नहीं हो रही, 1800 की पहले। इनका जन्म ही 14 के बाद हुआ है। आप 4 काम बताओ। मैंने बताया पहला काम ने आप पहला काम बताओ जो आपको सबसे अच्छा लगता है बीजेपी सरकार। भ्रष्टाचार नहीं। आपने बोला था 5 काम मोदी जी के जुड़ाने के लिए, ठीक है? अभी 15 एम्स बना है। हाँ, नाम बताइए 15 एम्स का कहाँ बना है? बता रहे हैं आपको। हाँ, अच्छा लिख के रखे हुए नहीं दिखा रहे, दिखाई नहीं। हम 15 एम्स का डाटा मांग रहे हैं, कहाँ 15 एम्स बना है ये तो बताइए। पूरे इंडिया में बना? कहाँ बना है? 4 जगहों का नाम बता दीजिए, हम 15 जगह का नाम लेते। हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम आपसे 15 जगह का एम्स नहीं पूछेंगे, हम 5 जगह का एम्स बोलिए। आप 5 काम में गिनवाए ना कि एम्स बना है। IIT बना है, बता रहे हैं आपको कहाँ 15 जगह IIT नहीं, 15 जगह एम्स का मैं आप 5 जगह एम्स एम्स का भी हम सर्च नहीं कुछ नहीं होने लगा बाल में। फोन में खोजते रहते हैं। यही है तब तो रियलिटी, ढूंढते रहते हैं फोन पे, कुछ नहीं मिलता है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। मोदी जी का सरकार है वो भी तो क्या कुछ। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी तो स्टेट गवर्नमेंट में है ना, वो तो ठीक ही चल रही है ना गवर्नमेंट। वो तो सारे देश विदेश से कहाँ देश पहुंच रहा है अपना। कहाँ पहुंचा? कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे पहुंच रहा है। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे कौन है? दूसरे पे पता नहीं, भारत शायद पहले या दूसरे में पहुंच रहा है। तो दूसरे पे तो कोई देश होगा। अब मुझे तो नहीं बता सकता। पहले मालूम। हाँ। किस चीज में पहुंचा है? जैसे हर एक चीज में, जैसे विदेश में जाना आना, ये विदेश की पहले लड़ाइयाँ थी उसमें भी तो फर्क पड़ा ना। पाकिस्तान से जैसे पहले विरोध ज्यादा होता था, अब फर्क कम। तो खत्म देश है उसका क्या? अब तो खत्म हो गया ना, मोदी जी की वजह से तो खत्म हो रहा है। मोदी जी तो वो कर रहे हैं सारी जगह। रूस यूक्रेन की लड़ाई वो तो उनके आपसी देश की बाहर की थी, उससे हमारे भारत से क्या फर्क पड़ रहा है? और फिलिस्तीनी इजराइल वाले को कुछ। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। किसने पहचाना इनको? कौन था? सॉरी। अगर नेता लोग ही अपना पेट भरते रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आम आदमी के पास पैसा नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, अभी रात की बात है, कल की। मैं घर आया तो मुझे पता है सुबह 200 का दूध लेना है, तो मेरे पास 100 था। फिर मैं काम पे चला गया। मेरी 78 की एज है और 56 साल हो गए ऑटो चलाते। वो तो मैं अभी लाइसेंस दिखाता हूँ, 26 तक रिन्यू है मेरा। तो कहने का मतलब है इतनी परेशानी थी, इतनी एज होते हुए भी मैं काम करता हूँ, मजबूरी थी। चलो मैंने कहा चलो 110 बन गया, अब कोई नहीं है, 100 और डाल के तो 200 का दूध तो आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट। अच्छा एक उधार तो हो जाता है, कल फिर वो डबल हो जाएगा। कहाँ से दूंगा? जब एक दिन का नहीं दे सकता तो 2 दिन 3 दिन का कहाँ से देंगे? हमारी तनख्वाह तो आनी नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है? और जय श्री राम कहने से और मंदिर में घंटा बजाने से किसी युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, और मोदी यूनिवर्सिटी से यही करता है। मेरे दोस्तों, एक बात मेरी सुनते जाइएगा और उसको याद रखिएगा कि इस देश को सुधारना है तो सिर्फ 2 लोगों को सुधारना होगा। एक वो जो वोट देता है और एक वो जो वोट लेता है। अगर ये दोनों सुधर गए तो भारत सुधर गया। बात तो सही है।
किस देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं आप लोग, जहाँ पर एक छपरी चाय वाला आता है और अपनी टपरी खोल के चला जाता है और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी उसी इन्फ्लुएंसर पर लाके खड़ी कर देता है। हर माँ बाप ये कहने लग जाते हैं देख ये कर गया साला, तू क्यों नहीं कर सकता जब तुझे हमने इतना पढ़ाया है। किस देश को बदलने की बात करते हैं आप लोग, जहाँ पर एक पढ़ा लिखा बच्चा भी होता है जिसके पास अच्छी से अच्छी डिग्री होती है, उसका माइंड भी डाइवर्ट करने में मदद करते हैं एक छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर। किस देश को बदलने की बात करते हैं आप, यहाँ पे 10 साल का बच्चा सिखाता है कि भगवान में किस तरीके से लीन होना चाहिए। 10 साल का बच्चा आपको मोटिवेशन देता है, वो लोग उसको मोटिवेशन लेने के लिए तैयार होते हैं, उसको कमेंट्स में डालते हैं, लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं और कहते हैं कि देखो 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 ये 10 साल का बच्चा कितना ज्यादा ज्ञानी दे रहा है। आप ऐसे ऋषियों की कभी बात नहीं करते जो आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर है, जिनके पास इंस्टाग्राम फेसबुक चलाना नहीं आता, लेकिन उनके पास जो ज्ञान है साला किसी भी व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आज उनको बढ़ावा कम दिया जाता है अगर वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। ऐसे देश बदलने की बात करते हैं, आप जात पात को लेकर कमेंट्स करने आ जाते हैं और जात पात को लेकर कमेंट्स करते चले जाते हैं। आप ऐसे देश बदलने की बात करते हैं। मेरे दोस्त, अगर देश को बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलो, तो देश तो आपका अपने आप बदलेगा। दोस्तों हमारा ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत सारे सैकड़ों जगहों से वीडियो को काट कर पेस्ट करते हैं, इसलिए हमारे इस वीडियो को भरोसा नहीं किया जा सकता किसी भी एंगल से। इसीलिए इस वीडियो को अपने दिल और दिमाग पे बिल्कुल मत लेना। लेकिन जो कुछ भी देख रहा हूँ दोस्तों, हमारे देश के लोगों को और हमारे देश को बदलना बहुत ज़रूरी है। क्या नेताओं का काम सिर्फ राजनीति करना, देश को आगे बढ़ाना नहीं है? सिर्फ कागज में और मुंह से बोल देने से देश आगे नहीं बढ़ जाता। देश को आगे बढ़ने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए काम करना होता है। आज बताओ, चाइना डीप सीक बना रहा है, अमेरिका चैट जीपीटी बना रहा है, कौन कौन सा देश क्या क्या बना रहा है, हम कहाँ है ये सोचना पड़ेगा हमें। देश में चीजों के दाम आसमान छू रहा है, बड़े बड़े अमीर लोग देश छोड़ के बाहर चले जा रहे हैं, दूसरे देश की नागरिकता ले रहा है। हमारे देश की बैंक, कुछ बैंक ऐसा है जो डूबने की कगार में है, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये सब कुछ हमें ठीक करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। और हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए सबसे पहले हमारे देश के लोगों को ठीक होना पड़ेगा। अगर हमारे देश के लोग ठीक हो जाएंगे तो नेता तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। धन्यवाद।